समुद्र तट पर अर्जुन नाम के एक लड़के को एक रहस्यमयी बड़ा अंडा मिला। उसने उसे 3 साल तक संभाल कर रखा और एक दिन उसमें से एक छोटा जलनाग बाहर निकला। जन्म के बाद पहली नजर अर्जुन पर पड़ने से वह उसे अपना पिता मानने लगा। दोनों खेल ही रहे थे कि तभी एक विशाल सुवर्ण गिद्ध आकर जलनाग को उठा ले गया। अर्जुन भी उसे बचाने के चक्कर में गिद्ध के साथ आसमान में पहुंच गया। दोनों ने मिलकर किसी तरह उसकी पकड़ से छुटकारा पाया, लेकिन नीचे समुद्र में गिर पड़े। अर्जुन तैरना नहीं जानता था, इसलिए डूबने लगा। तभी छोटे नाग ने अपनी पूंछ बढ़ाकर उसे किनारे खींच लिया। इस हादसे में अर्जुन की बाह पर एक निशान बन गया, जो आश्चर्यजनक रूप से छोटे नाग के आकार जैसा था। इसके बाद दोनों का रिश्ता और भी गहरा हो गया। जलनाग की मदद से अर्जुन के लिए मछली पकड़ना बेहद आसान हो गया, क्योंकि वह समुद्र में जाकर मछलियों को उसकी ओर हाँक देता था। लोग कहते थे कि अर्जुन को देखकर कष्ट खत्म, सुख की बरसात हो जाती है और उसके काम हमेशा सफल रहते हैं। पर एक दिन भीषण तूफान आया, बादल फटे और पहाड़ों से बाढ़ उतरकर दोनों को समुद्र में बहा ले गई। तेज धाराओं में अर्जुन और जलनाग एक दूसरे से बिछड़ गए। 10 साल तक अर्जुन उसे ढूंढता रहा, लेकिन कहीं न मिला। समय बीता और अर्जुन अब जवान कुशल मछुआरा बन गया और गांव वालों ने उसे गहरे समुद्र में जाने वाले बेड़े का प्रमुख बना दिया। लेकिन एक यात्रा से लौटते समय हादसा हो गया और अर्जुन समुद्र में गिर पड़ा। तभी एक विशाल समुद्री नाग उसे पानी से बाहर धकेलकर नाव पर पहुंचा गया और जैसे ही अर्जुन ने उसे देखा, पहचान गया कि वही छोटा जलनाग अब महानाग बन चुका था। वर्षों बाद मिले दोनों एक दूसरे से लिपट पड़े। अब महानाग ने अर्जुन के साथ रहने और उसके दल की रक्षा करने का प्रण ले लिया। वे साथ मिलकर समुद्र में उतरते, मछलियों को हाँकते और गांव की मदद करते। लेकिन लगातार अधिक पकड़ के कारण आसपास की मछलियां कम होने लगी, जिससे समुद्र के 3 विशाल दैत्याकार ऑक्टोपस क्रोधित हो उठे। वे सतह पर आकर गांव वालों पर हमला करने लगे। लोग कितना भी संघर्ष करें, उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। तभी महानाग गरजते हुए पहुंचा और अपने प्रचंड ड्रैगन क्लॉ से उनके लंबे पंजे काट डाले। भीषण लड़ाई में उसने तीनों को पछाड़कर अंततः अपनी अग्निश्वास से उन्हें इतना भयभीत कर दिया कि वे दुम दबाकर भाग निकले। गांव वाले सुरक्षित वापस लौटे और महानाग को अपना रक्षक देव मानकर उसकी पूजा करने लगे। उसे हमेशा के लिए अपने कृतज्ञता भरे इतिहास में दर्ज कर लिया।